पर ना जैसे गिफ्ट होते ना जो जब मैं इनको रैप कर रहा होता हूँ तो ये फटते हैं, मुझे बड़ा बुरा सा लगता है कि ऐसा लगता है किसी ने कितनी फीलिंग के साथ इसको रैप करवाया था, काश कि ऐसे ही बंद रहता। कई बार एक चीज़ मैं बताऊँ सबसे इम्पोर्टेंट, मेड इन इंडिया है सर ये। मेड इन इंडिया है। वाई ग्रेट, अब पढ़ के अच्छा लग रहा है बिना पढ़। वेरी गुड गाइस। मैं आप सब लोगों को दिखा दूँ, राहुल सर एक बहुत सुंदर गिफ्ट बच्चों ने दिया है ना। अभी किसने चूज किया ये पूछना गलत है वैसे ना, ये पूछ लो है ना, और बहुत अच्छा लगा, वेरी गुड। आपने मतलब पता है क्या किया, आपने समय दिया है। सबसे पहली बात देखा जाए तो घड़ी नहीं, आपने समय दिया है जो आदमी को, ये एक ऐसा समय जो आदमी को पंचुअल बनाता है। हम इसका महत्व ना देखते रहते हैं पर इसका महत्व नहीं समझते कभी। ये है तो सब सिस्टम है, ये नहीं फिर सिस्टम ही खत्म हो जाए। ये सुइयाँ ही चला रही भाई, नहीं तो जीवन का अर्थ खत्म हो जाएगा। इस सुइयों का महत्व खत्म हो जाए ना। आप देखते हो इनकी हर एक उस पर ना आपका एक टाइम फिक्स है। यस सर। और देखो जिन जिन चीज़ का ना आपकी लाइफ में टाइम फिक्स है, अगर ये वाला टाइम फिक्स है, अगर वो फिक्स है, ये मेरी लाइन है बड़े ध्यान से याद रखना, बोलूँ? यस सर। महसूस की लाइन है मेरी, मैं बोलता हूँ। मान लो आपका कोई भी टाइम फिक्स है, ये टाइम फिक्स है और रोज का ही, तो चेक कर लेना ये आपको कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, आपको एक ताकतवर बना रहा है। अगर आपका कोई भी टाइम फिक्स है तो आप चेक कर लेना वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। अगर वो फिक्स नहीं है, कोई भी काम किसी टाइम के साथ फिक्स नहीं है, तो आपने वो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, वो कभी भी निकल जाएगा। तो आपका ना लाइफ एक है ना फिक्स्ड होना चाहिए, इस टाइम पे ये करना है तो करना है। इससे आदमी में ना पता है क्या आती है, कैपेबिलिटी आती है। कौन सी कैपेबिलिटी आती है बताओ? पंचुअलनेस, लड़ने की कैपेबिलिटी आती है, क्योंकि कल भी 4 बजेंगे और कल कुछ और भी कीमती काम होंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके पास चॉइस ना हो, वो तो हर पल में होती है। अभी भी देखो 50 पैदा हो सकती है चॉइस, पर अगर आपने 4 बजे जो काम फिक्स कर रखा वही करा तो आप एक क्षमता पैदा होगी। क्या क्षमता पैदा होगी? कुछ भी हो जाए मैं कम से कम उनके ऊपर कंट्रोल तो रख सकता हूँ। मैंने 4 बजे कहा था ये काम मैं करूँगा तो मैं 4 बजे करता हूँ। कोई भी विषय, कोई भी क्षेत्र है, उसमें नहीं टाइम आपका बड़ा कीमती चीज़ है। इसकी आर फिक्स है ना जिनके लाइफ में लोगों के, तो पंचुअल लाइफ है। पंचुअल नहीं, वो एक्चुअल में क्या है, कंट्रोल्ड लाइफ है। कुछ लोग कहते हैं पंचुअल लाइफ है टाइम मैनेजमेंट, कुछ कहते हैं माइंड मैनेजमेंट। तो टाइम तो अपने आप ही मैनेज हो जाता, माइंड को कहने की जरूरत है भाई देख तो धोखा दे रहा है, कहा था इतने बजे ये काम करेंगे। मैंने लाइफ में एक ही चीज़ का टाइम फिक्स नहीं कर रखा है, वो किसका? स्वास्थ्य के प्रति एक्सरसाइज का। वहीं पे मैं कमजोर हूँ, है ना। तो फिक्स टाइम, तो आपने तो बहुत कीमती चीज़ दी है टाइम, ये तो बहुत कमाल की चीज़ है भाई, इसका तो महत्व भी कुछ हो है। आदमी के जीवन में यही चीज़ें तो हैं जो उसको बहुत 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 कुछ सिखाती हैं। ये तो सबसे कीमती चीज़ है। मज़ा आ गया, ये बहुत अच्छा लगा। पर भाई एक चीज़ हो रहा है, आप सब लोगों को देखो, मैंने तो आपको स्टार्टिंग से भी बोला था उस दिन भी कि मैंने सच में ही आपको बहुत दिल से पढ़ाया। ये नहीं मानकर कि एक बैच है और मुझे उसको फिनिश करना है कैसे भी करके। शायद एक ऑनलाइन बैच ना रहा होता साथ में, 2-4 दिन अभी तो वो चलते हैं, बट मैंने किसी भी व्यक्ति को एक मजबूरी मानते हुए नहीं किया। ये तो चलो
बहुत लंबा खिंच गया बैच, कोई कुछ कहता है, पर मैंने कभी नहीं माना कि बैच लंबा खिंच गया या ये हो गया। मेरा तो एक ही मानना था, बैच है और आखिरी दिन तक इतने मन से पढ़ाई। आज ये बच्चा मुझे कह रहा था सर जीवन का कुछ नहीं पता, इसके दोस्त है, मित्र है, वो रनिंग करता है इसके साथ, उसका भाई है, वो नहाने के लिए बाथरूम में गया, तो उसका भाई जब घर पहुंचा तो देखता है उसने बाथरूम का गेट खोल के देखा तो गिरा हुआ है, मर गया 10 मिनट में। तो जीवन का नहीं पता बेटा, कब कितना है, कैसा है। महत्वाकांक्षाएँ तो सब किसी की है, पर एक महत्वाकांक्षा में ये भी चीज़ आप लोगों की होनी चाहिए कि मुझे एक अच्छा इंसान बने रहना है। सर कहना बहुत आसान है, मैं आपके प्रति हमेशा समर्पित रहूँगा, कितना टाइम लगा कहने में, सेकंड्स लगे, पर अब इसको प्रूव करने में पूरी ज़िंदगी लग जाएगी। अगर किसी दिन भी आप समर्पित नहीं रहे, वो सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कह देगा चलो कोई नहीं यार, आज मन नहीं रहा होगा, मजबूरी रही होगी, तो सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग है। बट आपने एक बात प्रूव कर दी कि नहीं, उस दिन तो आप समर्पित नहीं थे, तो आप वादे तो कर देते हैं, बट उसके ऊपर मेंटेन रखना एक व्यक्तित्व की पहचान है। जीवन तो सिखाता ही रहेगा भाई, ऐसा तो हो नहीं सकता जीवन में सीखना बंद कर देंगे। भाई जब मेरी इंग्लिश अभी तक सीखनी बंद नहीं हुई तो तुम्हारी कहाँ से होगी यार। सिंपल सी बात है भाई, जब मैं आज भी पढ़ रहा हूँ तो फिर आपका कोर्स कैसे पूरा हो गया। हाँ, जो चाहिए था एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के वो मिल गया, अब आपको इसमें ऐड करना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपको मदद की जरूरत पड़ेगी, और मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, आप बड़े परिवार में बड़े व्यक्ति की तरह मुझे दर्जा देते हो, बड़े भाई की तरह, जैसा भी आप मानते हैं, तो मेरे तो तुम बच्चे भी हो, है ना, भाई बहन भी हो, सारे छोटे भाई। जब भी कभी आपको लगे कि भाई गुरुजी हमें तो इसमें आपकी मदद चाहिए, तो डर नहीं होना चाहिए कि आपके मन में यार वो बंदा क्या कहेगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि यार वो जाते ही मदद करेगा। सर आपके मन में डर नहीं होना चाहिए, आपके मन में विश्वास होना चाहिए। वो जाते बंदा ना कहूँगा ना, कहते कि हाँ बेटे, वो यही कहेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा, कुछ गलत नहीं कहेगा, वो बल्कि और ज़्यादा मेरे विश्वास को कहेगा नहीं 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 तू ठीक सोच रहा है, और अच्छा ऐसे करना ही चाहिए। ये मैं कहता हूँ, मैंने कह दिया ना तो उसे जीवन भर प्रूव करना, कभी चेक कर लेना, नहीं तो मेरी बात पे मार्क कर देना। वो उस दिन कहा था कहना आसान था, करना मुश्किल हो गया है ना। तो ये है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ। कभी भी आपको लगे ना, कभी भी ऐसा लगे कि कहीं आपने बहुत अच्छी चीज़ देखी उस सिस्टम में, एक शैक्षणिक संस्थान में आप गए, वहाँ पे कोई अच्छा देखने को आपको मिला, तो आप ऐसा जरूर करना कि अगर वो चीज़ यहाँ एग्जिस्ट नहीं करती तो सीखना किसी का बंद नहीं होता, तो आप हमें बताना जरूर कि सर हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या, है ना। ये बात आप विशेषकर ध्यान रखें। आपको कुछ भी लगे तो सब तो जरूरी है वो करो, सब उससे करेंगे, है ना। ठीक है, एक फोटो तो हम सारे एक साथ लेंगे। यस।